महमूद भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताइए कि फ़र्क कितना लगता है आपको साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में जब आप यहाँ पे आते हैं? कितना डिफरेंस महसूस होता है मौसम का, लोगों का, एटमॉस्फेयर का, कैसा लगता है? जहाँ तक मौसम की बात है वो तो टोटली अपोजिट है। जो वेदर कंडीशन है, यहाँ पे अब विंटर आ रहा है तो वहाँ पे समर शुरू हो रहा है, तो सबसे बड़ा फर्क तो ये है। लेकिन दिसंबर इज विंटर देयर, नवंबर दिसंबर। विंटर। अच्छा, ओके। तो जहाँ तक पाकिस्तान अपना देश है जी, यहाँ पे आके तो हमेशा खुशी भी मिलती है और खुश रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों के साथ मुलाकातें ज़्यादा रहती हैं। वहाँ पे जब होते हैं तो काम पे ज़रा ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा, थोड़ा सा अपने काम को लेके हमारे देखने को, हमने तो बहुत सीधा बातें बताई हैं, जो आपका वर्क है जिसपे हम बुक्स पे भी बात कर रहे हैं। देन साउथ अफ्रीका में जो कम्युनिटी है उसके अंदर आप लोग, आपका जो रोल रहा है उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए जी, साउथ अफ्रीका, बल्कि पूरे अगर अफ्रीका रीजन को हम देखें तो सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अफ्रीका में है, जो पार्टीशन से पहले जो इंडियन मुसलमान थे वो वहाँ पे मूव हुए। इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त मोर और लेस 3 लाख पाकिस्तानी जो है वो साउथ अफ्रीका में मुकीम है और बिजनेस में दे आर डूइंग वेरी वेल। और अब तो इंडस्ट्री में भी और इसके अलावा सोशल वर्क में भी बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। और मैंने जो ये बुक का आपने जिक्र किया तो ये ख्याल मुझे 2012-2013 में उस वक्त आया कि जब मैं एक मामला था, तो मैं पाकिस्तान में था, तो मैंने अपने जो एम्प्लॉइज थे उन्हें कहा जी आप किसी लायर से रब्ता करें इस मामले में। अच्छा। तो वो अनअवेयरनेस ऐसी थी कि उन्हें लायर का ही नहीं पता था कि वो कैसे करें। ओके। तो मैंने इसकी फिर ज़रूरत को समझते हुए मैंने 4 साल लगाए। अच्छा। और उर्दू ज़बान में ये एक मेरी जो बुक है, दिखाएं अपनी। ठीक है, ये ओके। मैंने ये लिखी। इसका टाइटल है रहनुमा कवानीन साउथ अफ्रीका में बसने वालों के लिए। ठीक है। तो वहाँ से जितने भी जो वहाँ के बेसिक रूल थे उन सब को मैंने यकजा किया और फिर उनका उर्दू ट्रांसलेशन करके बुक की शक्ल तो में। बट साहब ये ऑथेंटिक है? आई मीन कोई पढ़ने वाला इससे किसी कानून को गलत तो नहीं समझेगा, क्योंकि कानून तो बड़ा नाजुक बारीक मसला होता है। आपने बात दुरुस्त की है। एक कात की ऊपर नीचे हो जाए तो लफ्ज मतलब चेंज हो जाता है। हाँ, इसमें ये मैंने लिखने से पहले ही लिख दिया है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके। इसके बाद फर्दर कोई भी कानून से रब्ता करें, लेकिन ये बेसिक कानून है जो हर बंदे के लिए जानना जरूरी है। एक छोटी सी मैं एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो सब खुलवा लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे या आप पाकिस्तान वापस मूव हो गए हैं तो वहां पे बैंक अकाउंट बंद करवाना कितना जरूरी है और उसका क्या तरीका है ये लोगों को नहीं पता। ओके ओके। अगर वो शादी करते हैं या कोई गाड़ी लीज पे लेते हैं या घर खरीदते हैं तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना जरूरी है। तो वैसे अब चूंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है मुल्क से बाहर जाने का, हम ज़्यादा या अमेरिकी एम्बेसी का रुख करते हैं या यूके एम्बेसी का रुख करते हैं, यूरोप लोग जाना चाहते हैं या कुछ मिडिल ईस्ट में भी। ये अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जिसपे ज़्यादा लोगों का फोकस नहीं है, लोग उधर तवज्जो भी नहीं देते, जाना भी नहीं चाहते। समाव ऑड भी लगता है कि साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ मैं, ऐसा कि जैसे हमें वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। वहाँ पे खुद पिछले दिनों में साउथ अफ्रीका भी बहुत माली तौर पर परेशानी का शिकार रहा था, वी रिमेंबर। तो क्या वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तानीज़ अगर जाना चाहिए हैं और हमें अवेयरनेस नहीं है? देखिए जी, जो करंट सूरत हाल चल रही है, अफ्रीका जो है वो बहुत बड़ी तिजारती मंडी बन चुका है और अब तो पाकिस्तान में से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो हैं वो हो रही हैं साउथ अफ्रीका में। मैंने खुद सिर्फ पाकिस्तान में की इकानमी में कुछ अपना किरदार अदा करने के लिए हिमालयन साल्ट जो हमारी बहुत पहचान है पूरी दुनिया में, तो मैंने हिमालयन साल्ट के बने हुए जो डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस हैं वो मैंने साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट किए। तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट लगा और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका बहुत फर्टाइल कंट्री है इस हवाले से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत। ओके, चलिए आपने एसोसिएशन के हवाले से भी बताया कि साउथ अफ्रीकन और पाकिस्तान के दरमियान एक एसोसिएशन का आपने वहाँ पे बाकायदा तौर पे आगाज किया। ये एसोसिएशन है क्या, किस तरह, हाउ डज इट वर्क? देखें जी, पाकिस्तानी तो ऑलरेडी वहाँ पे थे ही, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 1992 या उससे पहले, लेकिन 95-96 के बाद जब ये अपार्टहाइड खत्म हुआ है तो फिर लोगों पाकिस्तानियों का रुझान उस तरफ हुआ है। तो
इस चीज़ की ज़रूरत मैंने महसूस की कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को यकजा किया जाए, इकट्ठा किया जाए, और उसमें मैं कामयाबी थोड़ी सी हासिल की, और एक मैंने एसोसिएशन की बुनियाद रखी तकरीबन 2004-2005 में। लेकिन फिर आस्ता आस्ता लोग उसमें शामिल होते गए, और इस वक्त वो एक तनावर दरख्त बन चुके हैं, और ना सिर्फ साउथ अफ्रीकन रीजन में वो अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तानियों की हेल्प आउट करने के लिए, बल्कि पाकिस्तान में भी जब भी किसी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई आफत आती है, तो वो पेश होते हैं और अपना रोल अदा करते हैं। आपने जिक्र किया कि ज़लज़ले में, सैलाब में आपने बड़ा काम किया। 2005 में जब ज़लज़ला आया, मैं खुद एबटाबाद गया, और वहाँ पे सूरत देख के फिर मैं पाकिस्तानी जो उधर बसने वाले थे ओवरसीज से, उन्हें जिक्र किया, उन्होंने दिल खोल के। और ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मेरा ज्यादा इस मौके पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि रिसेंट ये जो सैलाब आया है, इसमें इस मौके पे आपको पता है कि कितने हजारों लोग खुसूसन बलोचिस्तान में बेघर हुए। तो हमारी एसोसिएशन ने 30 घर बना के उन फैमिलीज को हमने दिए हैं, और जिसमें एक किचन, बाथरूम और एक लिविंग रूम। ग्रेट ग्रेट, नहीं ये बहुत अच्छा है। एक तो मेरे पास अब दो मौजूआत हैं जिसमें मैं चाहूंगा मुख्तसरम दोनों पे आप बात कर लें। पहले तो चूंकि आप साउथ अफ्रीका में होते हैं, या अफ्रीका जाना जाता है जंगली हयात के नुक्ता निगाह से, पाकिस्तान में बड़ा सफ़र करती है जंगली हयात। हमारे कवानीन की पाबंदी न करने की वजह से, हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से, और कुछ हद तक हम जानबूझ के जो लॉलेसनेस करते हैं, क्या इक़दाम किए जा सकते हैं वहाँ से सीख कर पाकिस्तान के अंदर कि हम जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करें, इनकी हिफाजत यकीनी बनाएं पाकिस्तान में? जी, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है जी। देखें, इसमें जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आप हंटिंग करेंगे तो जानवर नापैद हो जाएंगे और जंगली हयात को नुकसान पहुंचेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो साउथ अफ्रीका में पूरी दुनिया से हंटर जाते हैं शिकार करने के लिए, तो वहाँ पे तो जंगली हयात दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। पॉइंट और नुक्ता ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप इलीगल हंटिंग करते हैं और आउट ऑफ द सीज़न, जब बच्चों की जब बर्ड्स की और एनिमल्स का ब्रीडिंग सीज़न होता है, उसमें इलीगल शिकार करेंगे तो उससे जंगली हयात को नुकसान पहुंचता है। और ये चीज़ लोगों को, और जो पाकिस्तान के हंटर्स है, उनको बताना मैं चाहता हूं, और मैं कोशिश भी करता रहता हूं डिफरेंट प्रोग्राम के ज़रिए कि उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि आप इथिकली हंट करें। ये एक स्पोर्ट्स है। इस स्पोर्ट्स कोई समझे मीट कलेक्टर बनने के बजाय आप जो हैं वो इसके जो हंटिंग सीजन है उसमें एंड करें। जो पंजाब वाइल्ड लाइफ बहुत ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने पिछले दिनों में, तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर उनको फॉलो करते हैं। लेकिन वैसे भट्ट साहब, जितनी मखदूश सूरत हाल हमारे यहाँ जानवरों की है ना, मैं तो लीगल हंटिंग के भी हक में नहीं हूँ। आई थिंक इट शुड नॉट बी हियर, बिकॉज अफ्रीका जैसा मुल्क जहाँ पे लॉज है, वहाँ पे शायद आप बेहतर समझते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में जैसी हालत हमने कर दी हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि लीगली जो आम सफारी ज़ूज़ हैं या चिड़ियाघरों का जो हम हाल एक सर्टेन टाइम स्पैन तक भी आई डोंट बिलीव कि इसको अलाउ किया जाना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। टाइम मेरे पास कम है, चूंकि आपने सुंदर्स फाउंडेशन का भी जिक्र किया था, थैलेसीमिया के बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, और हमारा बड़ा फोकस रहा है। हमने वहाँ पे जाके प्रोग्राम्स भी किए हैं खालिद अब्बास डार साहब के साथ भी, आपने अलीम डार साहब का भी जिक्र किया। सो क्विकली इन दी एंड आप हमें अपने सोशल वर्क के बारे से बताइए, चैरिटेबल वर्क जो आप कर रहे हैं। देखें जी, सुंदर्स फाउंडेशन के साथ तो सच्ची बात है, जब मैं पाकिस्तान में मूव हुआ, चूँकि मेरा तल्लुक गुजरात से है, तो मैं वॉक अराउंड करते हुए एक अदारा खुला था गुजरात में, तो मैं उधर चला गया और जाकर वहाँ पे देखा कि बच्चे हैं, ठीक है, और थैलेसीमिया के बच्चे हैं। वो मुझे बताया, इमरान खान लड़का था उधर, तो मुझे नहीं था पता तब तक कि ये थैलेसीमिया क्या बीमारी है। जब उसने मुझे एक्सप्लेन किया तो यकीन करेंगे उन बच्चों के साथ मेरी कैफियत ये हुई कि जिस तरह कहते हैं ना, साइट इन फर्स्ट लव इन फर्स्ट साइट, मेरी कैफियत उस वक्त। और आप जुड़ गए। मैं पिछले 15 साल से फिर मैं उन बच्चों के साथ अटैच हूँ। और सुंदर्स फाउंडेशन देखें जी, उन बच्चों की लुक आफ्टर के लिए यासीन खान साहब हैं, बहुत आला काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। लेकिन उसके साथ साथ अब अलीम डार साहब को भी इस तरफ मैंने लेके आए हैं आप, और हमने ये, हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों के अवेयरनेस के जरिए बेहतरीन बताएं कि सब टाइम हमारा खत्म हो गया। आपका आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में, और अच्छा काम कर रहे हैं आप पाकिस्तानियों को अवेयर करने के लिए, साउथ अफ्रीका में उनका लिविंग स्टाइल बेहतर करने के लिए, एंड विद दैट जो चैरिटेबल वर्क भी है भट्ट साहब का ज़बरदस्त है जी। हमने कहा आप ऐसे एक टैलेंटेड ओवरसीज पाकिस्तानी की मुलाकात करें, का ताल्लुक भारत गुजरात से।